आज की कहानी एक गेम का लाइव एक्शन अडेप्टेशन है। मूवी है बॉर्डरलैंड, जो हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हैं और कहानी देखने के लिए काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन IMDb पे इस कहानी को काफ़ी कम रेटिंग आई है। इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों पहले ब्रह्मांड में इरिडियस नाम के एलियंस रूल किया करते थे। उनकी टेक्नोलॉजी इंसान के समझ के बाहर है। कई साल गैलेक्सी में खुद का राज चलाने के बाद ये एलियंस एक दिन विलुप्त हो गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इरिडियस इन एलियंस की एक वॉल्ट है जिसमें उन्होंने अपने कई सारे सीक्रेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी छुपा के रखी है। ये वॉल्ट पेंडोरा नाम के एक ग्रह पर है। इसी ग्रह पर एलियंस रहा करते थे, तभी ये काफी पीसफुल और शांत ग्रह था। लेकिन एलियंस के जाने के बाद इस प्लैनेट पे काफी सारे क्रिमिनल्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गैंगस्टर्स आ गए उसी वॉल्ट की तलाश में और ये पूरा ग्रह बर्बाद कर दिया। लेकिन किसी को भी ये वॉल्ट नहीं मिली। अब ये ग्रह एक जंग का मैदान बन गया है। इसी दरम्यान एक भविष्यवाणी हुई थी कि इरिडियस एलियन की एक डॉटर आएगी और वो इस वॉल्ट को ओपन करके ब्रह्मांड में उनका राज वापस फैलाएगी। अब इस वॉइस ओवर के बाद हम अर्थ प्लैनेट के पास एक स्पेस स्टेशन देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये स्पेस स्टेशन एटलस नाम के सबसे पावरफुल आदमी का है, जहाँ पे उसकी बेटी टीना रहती है। स्पेस स्टेशन में रोलांड नाम का एक सोल्जर आता है और वो सिक्योरिटी तोड़कर टीना को अपने साथ किडनैप करके यहाँ से लेकर जाता है। इनके साथ क्रेग नाम का एक साइको भी आता है। अब यहाँ से कहानी आती है दूसरे ग्रह पर, जहाँ पर हम लिलिथ नाम के एक बाउंटी हंटर को देखते हैं। लिलिथ की बात करें तो काफी स्मार्ट, ताकतवर और चालाक हंटर होती है। यहाँ पे एक आदमी को पकड़कर वो एक बार में बैठी होती है कि तभी वहाँ पे एटलस और उसके लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। एटलस यहाँ अपने आदमी के थ्रू लिलिथ को बताता है कि उसकी बेटी टीना को किसी ने किडनैप किया है और वो किडनैपर उसे पेंडोरा ग्रह पर लेकर गया है और लिलिथ को अब टीना को ढूंढना है। लिलिथ पहले तो मना करती है, लेकिन इसके बदले में लिलिथ को काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए वो मान जाती है। जिसके बाद एटलस लिलिथ को एक डिवाइस देता है। टीना जैसे ही उसे मिलेगी, ये डिवाइस उसे एक्टिवेट करना है और उसे लोग रेस्क्यू कर लेंगे। अगले ही दिन लिलिथ पेंडोरा आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि खुद लिलिथ पेंडोरा पर ही पैदा हुई थी, लेकिन वो इस प्लैनेट की ऐसी हालत के कारण यहाँ से बचपन में ही निकल गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई चुपके से उस पर नजर रखा होता है। अब वो आगे बढ़ती है और कुछ बच्चों को टीना के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सोल्जर्स उसे नॉर्थ की जगह लेकर गए हैं। अब वो नॉर्थ जाने के लिए निकलती है। अब रास्ते में कुछ गैंग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन लिलिथ अपने अचूक निशाने से पूरी गैंग का व्हीकल ही ब्लास्ट कराती है। इस प्लैनेट पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो क्रिमिनल गैंग्स, दूसरे साधारण रहने वाले लोग और तीसरे साइकोस, जो कि पूरे पागल होते हैं और काफी ताकतवर होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे वॉल्ट के पीछे ही पड़े होते हैं। अब लिलिथ कुछ ट्रैवल करने के बाद रात में एक जगह पे आराम कर रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ हलचल होने लगती है और वो सीधा उस चीज पर शूट कर देती है। लेकिन तभी सामने आता है छोटा सा रोबोट जिसका नाम है क्लैपट्रैप, जो कि काफी जॉली और हैप्पी गो लकी रहता है। अब क्लैपट्रैप उसे बताता है कि वो 36 सालों से बंद है, लेकिन जैसे ही लिलिथ इस प्लैनेट पर लैंड हुई वैसे ही वो रीएक्टिवेट हुआ और उसका मकसद यही है कि वो हर एक चीज में लिलिथ की मदद करे। अब ये सुनने के बाद लिलिथ शॉक होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा किसने प्रोग्राम किया है। लेकिन क्लैपट्रैप कहता है कि मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो तुम्हारा शायद वेल विशर ही है। अब लिलिथ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उसे रखने के लिए मान जाती है और वो उसे टीना को ढूंढने के लिए कहती है। अब क्लैपट्रैप के पास एक सिस्टम होता है जिसे वो पूरे प्लैनेट को स्कैन करता है और टीना कहाँ छुपी है ये बताता है। इसीलिए अगले ही दिन लिलिथ कुछ गुंडों को मारकर एक कार लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है। अब यहाँ पे पूरा कबाड़ी का सामान होता है, लेकिन एक घर में उसे काफी सारे टेडी बेयर मिलते हैं और यहीं पे छुपी हुई होती है टीना। अब लिलिथ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे भेजा है।
अब टीना उसके साथ आने का नाटक करती है और लिलित को एक टेडी बेयर देती है, लेकिन उस टेडी बेयर के कारण वहाँ एक ब्लास्ट होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर टीना वहाँ से भाग जाती है। अब लिलित टीना को पकड़ने के लिए बाहर आती है कि तभी वहाँ पे क्रेग आ जाता है जो टीना की रक्षा कर रहा था। उसकी और लिलित के बीच में काफी लड़ाई होती है। अब उसे जख्मी करने के बाद लिलित टीना को लेने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर कमांडर नॉक्स आ जाती है अपने आर्मी के साथ। यहाँ पता चलता है कि कमांडर नॉक्स एटलास के लिए ही काम करती है और एटलास ने ऐसे काफी सारे लोगों को टीना को ढूंढने के लिए हायर किया था। अब टीना उसे भी एक टेडी बेयर देकर वहाँ पे ब्लास्ट करती है। अब सभी लोग टीना के पीछे पड़ते हैं, लेकिन लिलित उसे बचाती है कि तभी वहाँ पर रोलांड आकर टीना, लिलित, क्रेग और छोटे रोबोट क्लैपट्रैक को लेकर अपने कार से निकल जाता है। कमांडर नॉक्स की सारी आर्मी पीछे से आ रही थी और इन पर हमला करने लगती है, इसीलिए रोलांड अब बाहर जाकर उन पर गन फायरिंग करने लगता है। इसी दरमियान क्लैपट्रैक गाड़ी चला रहा था और वो चालाकी से एक बड़ा सा ब्रिज गिराकर आर्मी को रोक लेता है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही बड़ा क्रीचर उनके सामने से आने लगता है। ये देखकर रोलांड कार को रिवर्स करने लगता है, लेकिन तब तक सारी आर्मी भी इनके पीछे पड़ जाती है और इनकी गाड़ी को घेर लेती है। अब ये लोग वहाँ पे ट्रैप हो गए थे क्योंकि सामने था क्रीचर और पीछे थी आर्मी। लेकिन तभी रोलांड को एक आइडिया आता है। वो गाड़ी को फुल गियर में डाल देता है। गाड़ी को आते देख वो बड़ा सा क्रीचर अपना मुंह खोल लेता है और रोलांड उसमें 2 मिसाइल छोड़ता है और उनकी गाड़ी भी क्रीचर के मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है और ये लोग उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं और इसी तरह ये लोग उस क्रीचर और आर्मी से बच निकलते हैं। सेफ जगह देखकर ये लोग टायर चेंज करने लगते हैं। अब लिलित टीना को किडनैप करने का कारण पूछती है। तभी टीना बताती है कि एटलास यानी कि उसके पिता ने उसे जबरदस्ती कैद करके रखा था क्योंकि एटलास को लगता है कि टीना ही वो लड़की है जो इरिडियस वॉल्ट को खोल सकती है और रोलांड भी उसी वॉल्ट के पीछे है और टीना खुद उसके साथ आई थी। अब ये जानने के बाद लिलित को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वॉल्ट के पीछे काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। खुद लिलित की माँ भी इन्हीं लोगों में से एक। लेकिन टीना उसे बताती है कि वॉल्ट खोलने के लिए 2 कीज की जरूरत पड़ती है और उसमें से एक की हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरी हमें जल्दी ही एक साइंटिस्ट से मिलने वाली है। अब ये सुनने के बाद लिलित ना चाहते हुए भी इनके साथ शामिल होती है क्योंकि अगर वो पीछे जाती है तो एटलास खुद ही उसे मार देगा। अब यहाँ से ये लोग सेंचुरी नाम के एक सिटी में पहुँचते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि एटलास ने इन सब पर काफी भारी इनाम रखा है, इसीलिए ये लोग एक मास्क पहनकर शहर आते हैं और वहाँ से एक क्लब में आते हैं। यहाँ पर मॉक्सी नाम की एक महिला लिलित को बताती है कि तुम्हारी माँ एक अच्छी इंसान थी, उसे पता था कि तुम कितनी स्पेशल हो। लेकिन यहाँ पे लिलित को अपनी माँ के ऊपर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने बचपन में ही लिलित को अकेला छोड़ दिया था, इसीलिए लिलित इस बात को इग्नोर करती है। जिसके बाद वो इन सब को उसी साइंटिस्ट के बारे में बताती है और फाइनली ये लोग उस साइंटिस्ट के घर पहुंच जाते हैं। वो होती है डॉक्टर टेनिस जो इन सब को दूसरी कीज तक लेकर जाने वाली थी। लेकिन डॉक्टर को देखकर लिलित बहुत ही गुस्सा हो जाती है, हैरान हो जाती है और हमें यहाँ पे लिलित के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। दरअसल लिलित की माँ खुद वॉल्ट को ढूंढना चाहती थी और उसने छोटे लिलित को डॉक्टर टेनिस के हवाले छोड़ दिया था ताकि डॉक्टर उसे इस प्लैनेट से लेकर जाए। लेकिन टेनिस ने छोटे लिलित को एक स्पेसशिप से इस प्लैनेट से दूर भेज दिया था और वो खुद वापस इसी प्लैनेट पर आ गई थी, जिसके कारण लिलित काफी कम उम्र में ही अकेले हो गई थी और खुद को बचाने के लिए उसे एक बाउंटी हंटर बनना पड़ा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लिलित का डॉक्टर टेनिस और उसके माँ पर गुस्सा और भी बढ़ जाता है, इसीलिए वो छत पर अकेली चली जाती है कि तभी वहाँ पे छोटी टीना आती है और यहाँ वो बताती है कि एटलास मेरे पिता नहीं है, उन्होंने मुझे लैब में बनाया है। एटलास को काफी समय पहले वॉल्ट को खोलने की एक की मिल गई थी, लेकिन उस की पर इरिडियस एलियन का थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। अब ब्लड की मदद से उसने इरिडियस के काफी सारे क्लोन्स बनाने की कोशिश की। फाइनली टीना ही वो सक्सेसफुल क्लोन थी जो बात कर सकती थी। लेकिन टीना ये बताते हुए रोने लगती है और कहती है कि एक बार अगर उसे वॉल्ट मिल जाती है तो वो मुझ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करेगा क्योंकि उसने हर एक क्लोन की बहुत ही
बुरी कंडीशन की थी। अब ये देखकर लिलित को काफी बुरा लगता है और वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी टीना को कुछ होने नहीं देगी। खैर अगले दिन यहाँ पर कमांडर कॉक्स और उसके लोग पहुंच जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर टेनिस के साथ ये सभी लोग नेक्स्ट की को लेने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग एक अंडरग्राउंड एसिड टनल से होते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे काफी सारी साइकोस गैंग रहा करती थी। इन्हीं के पास अगली की होती है। साइकोस बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और रोबोट क्लैपट्रैप साइकोस को जाकर डिस्ट्रैक्ट करता है। तब तक पीछे से ये लोग अंदर चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे जिसमें कीज किसी में भी हो सकती है। लेकिन लिलित को आसानी से एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें कीज रखी होती है। अब उसे चुराने के बाद ये लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी कुछ आवाज के कारण साइकोस को इनकी भनक लग जाती है और सारे साइकोस आकर इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब सभी लोग इनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन साइकोस ने सारे एग्जिट बंद कर दिए होते हैं। ये लोग लड़ते हुए एक पुराने लिफ्ट के यहाँ पे आ पहुँचते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो लिफ्ट चालू करते हैं, लेकिन साइकोस इनका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए रोलैंड पीछे ही रुकने का डिसाइड करता है, जिसके बाद ये लोग लिफ्ट चालू करके ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट अचानक से चालू होने के कारण इतने तेजी से ऊपर आने लगती है और बाहर आकर पूरे लिफ्ट के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं अचानक से ये सभी लोग एक दूसरे लोकेशन पर टेलीपोर्ट होकर सेफ लैंड करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि टीना ने इन सबको टेलीपोर्ट किया था। लेकिन टीना भी अपने एबिलिटीज को देखकर हैरान थी और यहाँ शोर हो जाता है वही डॉटर ऑफ इरिडियस है जिसके पास इंसानों से भी ज्यादा एडवांस पावर है। खैर अब रात हो जाती है और वो सभी लोग वही रुकते हैं। रात के दरमियान डॉक्टर टेनिस लिलित को एक मैप दिखाती है जिसमें वर्ल्ड का लोकेशन था। इस मैप में एक गॉडेस फायर हॉक का भी साइन होता है जो कि इरिडियस गॉडेस है, इस प्लैनेट की प्रोटेक्टर। टेनिस आगे बताती है कि वर्ल्ड खोलने के लिए दरअसल 3 कीज की जरूरत होगी। 2 कीज इनके पास ऑलरेडी है और तीसरी की खुद टीना है, लेकिन वर्ल्ड को खोलते हुए टीना की शायद मौत भी हो सकती है। अब ये सुनकर लिलित बहुत ही ज्यादा शॉक और हैरान होती है। अब सब लोग सो जाने के बाद रोबोट क्लैपट्रैप लिलित को वो डिवाइस ला कर देता है जो उसे एटलस ने स्टार्टिंग में दिया था। अब यहाँ पे लिलित कश्मकश में होती है कि एटलस को बुलाए या नहीं, क्योंकि डॉक्टर टेनिस और एटलस दोनों भी उसकी जान ही लेना चाहते हैं। लेकिन काफी सोचने के बाद वो उस डिवाइस को तोड़ देती है। लेकिन डिवाइस टूटने के बाद अचानक से वहाँ एक ड्रोन आ जाता है जिसमें से एटलस प्रोजेक्ट करता है और कहता है कि वो डिवाइस दरअसल एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम शायद टीना के साइड में चली जाओगी, इसीलिए तुम्हें ट्रैक करने के लिए ही वो डिवाइस दिया गया था। तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा, इसीलिए चुपचाप इन लोगों को वॉल्ट तक पहुंचने दो। और उसका प्रोजेक्शन कट हो जाता है। लेकिन लास्ट की 2 लाइन्स टीना सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि लिलित अभी भी एटलस से मिली हुई है, इसीलिए टीना लिलित पर बॉम्ब फेंक कर उसे बेहोश कर देती है और रातों रात वो लोग निकल जाते हैं। वही दूसरी जगह हम रोलैंड को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था और उसने साइकोस को मार दिया था और वो भी इनके लोकेशन पे आने निकलता है। अगले दिन लिलित को जब होश आता है तब वहाँ पर सिर्फ उसका रोबोट होता है जो उसे बताता है कि सभी लोग एक विलेज में जाने के लिए निकले हैं। अब लिलित भी काफी ट्रैवल के बाद उसी विलेज में आ पहुँचती है अपने रोबोट के साथ। लेकिन ये विलेज खुद उसी का था जहाँ पे लिलित का जन्म हुआ था और वो आसपास की चीजें देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। जब लिलित की माँ ने उसे डॉक्टर टेनिस के पास उसी शिप में सौंप दिया था, जिसके बाद वो अपने पुराने घर आती है। लेकिन तभी क्लैपट्रैप छोटे लिलित की निकाली हुई एक पेंटिंग को स्कैन करता है और अचानक से एक ब्लैकआउट में चला जाता है और तभी वो लिलित की माँ की एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है। रिकॉर्डिंग में लिलित की माँ बताती है कि अगर तुम्हें यह मैसेज मिल रहा है तो मैं ऑलरेडी इस दुनिया से चली गई हूँ। मुझे जब पता चला कि तुम ही इरिडियस की डॉटर हो, यानी कि एलियन के वंशज हो, तो तुम्हें मुझे यहाँ से दूर भेजना ही पड़ा क्योंकि यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो। लेकिन अगर तुम वापस आती हो तो क्लैपट्रैप ये रोबोट तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हारे हर एक मकसद में तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद वो बताती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मुझे माफ करना तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। लिलित रोने लगती है और इसी के साथ वो मैसेज खत्म होता है।
और यहाँ हमें रिवील होता है कि लिलिथ को काफी पहले से पता होता है कि वही डॉटर ऑफ इरिडिया है, लेकिन वो वॉल्ट या उसके पावर को हासिल करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती। तो दूसरी जगह ये लोग उस वॉल्ट के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और टीना की लगाकर वॉल्ट को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्ट ओपन ही नहीं होती क्योंकि ऑफकोर्स टीना वो लड़की नहीं होती। तभी वहाँ पे एटलास, कमांडर नॉक्स और साइकोस की सारी सेना के साथ यहाँ पे आता है। वो लोग टीना को पकड़ लेते हैं। एटलास को भी पता चल गया था कि टीना वॉल्ट ओपन नहीं कर सकती, इसीलिए अब वो उस पर और भी एक्सपेरिमेंट करके उसके आगे के वर्जन को और परफेक्ट बनाना चाहता था, जिसमें टीना की जान भी जाने वाली होती है। जिसके बाद पूरी आर्मी रोलांड, डॉक्टर टेनिस और क्रेग को मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लिलिथ और रोबोट आ जाते हैं और लिलिथ फाइनली सबको रिवील करती है कि डॉटर ऑफ इरिडियस मैं ही हूँ और टेलीपोर्ट होके नीचे आती है। वो एटलास के साथ डील करती है कि मैं ये वॉल्ट तुम्हें ओपन करके दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा। जिसके बाद वो की लगाती है और देखते ही देखते सारे पत्थर एक होकर वहाँ पे एंशिएंट रिलिक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पूरी पावर आने लगती है और लिलिथ में समा जाती है। देखते ही देखते लिलिथ का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और वो एक इंसान से फायर हॉक में बदल जाती है, एलियन गॉडेस। यहाँ पर इफेक्ट बहुत ही ऑसम है। जिसके बाद एटलास उसे धमकी देने लगता है कि मुझे वॉल्ट के अंदर लेकर चलो वरना मैं टीना को मार दूंगा, और वो उस पर हमला करता है और इसी के साथ इनकी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन एटलास को मारना मुश्किल था क्योंकि उसने एक शील्ड पहनी हुई थी, ऊपर उसकी शिप भी शील्ड प्रोटेक्टेड होती है जो सब पर हमला करने लगती है। अब यहाँ लिलिथ भी सबको प्रोटेक्शन दे रही होती है, लेकिन लगातार शिप के हमले के कारण वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तब वो फाइनली शिप को ओवर पावर करके उसका पूरा ब्लास्ट कर देती है और उसी के साथ सारी आर्मी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लड़ाई के बीच में एटलास टीना को पकड़ लेता है और लिलिथ को धमकी देता है कि वॉल्ट के अंदर लेकर चलो। अब लिलिथ एक पैसेज ओपन करती है और उसे और टीना को वॉल्ट के अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर काफी सारे क्यूब्स होते हैं जो ऊपर जा रहे थे। ये एक अलग टेक्नोलॉजी थी। एटलास ये सब कुछ देखकर बहुत ही पगला जाता है कि तभी लिलिथ चुपके से उसका शील्ड डीएक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद एक क्रीचर को समन करके एटलास को उस वॉल्ट में ही हमेशा के लिए कैद कर देती है और वो टीना को बचाकर वहाँ से बाहर लेकर आती है और इसी तरह वो एटलास और उसके लोगों को हमेशा के लिए मिटा देती है। अब उसी शाम को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी होती है क्योंकि अब वॉल्ट ऑलरेडी खुल चुकी है और ये सीक्रेट सबको पता चल चुका होता है। लेकिन लिलिथ को ब्रह्मांड में अपना राज फैलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ ही रहने का फैसला करती है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।